नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मयूर विहार फेज 1 के अंदर जो कि आज किसानों की बातें की गई, परिषद की बातें की गई कि भाई किस तरीके से जो सरकार नए नए मुद्दों को लेके आ रही है और उन मुद्दों से जनता को कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सिर्फ अगर लेना देना है तो कॉर्पोरेट घरानों को लेना देना है। तो आज बहुत तादाद के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर रोष है। उस रोष को देखते हुए अब एक नई स्कीम और आ गई है, लेटरल एंट्री। ना आपको यूपीएससी की ज़रूरत है, ना आपको एसएससी की ज़रूरत है। अगर आज के टाइम में जो चापलूसी करेगा, जो सरमेदारों की चापलूसी करेगा, पार्टी की चापलूसी करेगा, तो उसको सचिव, उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। बड़े विडम्बना वाली बात है। हमारे बीच में ध्यानपाल जो कि एक समाज सेवी हैं। ध्यानपाल जी, आज जो सरकार जो नए नए नियम लेके आ रही है, नए नए कानून लेके आ रही है, जो लेना नहीं चाह रहे उनको जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप उनको? ये हमारी भारत सरकार फेल हो गई है। फेल का होने का कारण ये कि जो हमारा अन्नदाता है, गांव का जीवन जीता है, जिन्होंने बॉर्डरों पर उन्हें रोक दिया गया। पहली बार हुआ ऐसा जी, पहली बार हुआ ऐसा कि आंदोलन करने के लिए, अपनी मांग मांगने के लिए प्रधानमंत्री के पास जो आते हैं, उन्हें आज बॉर्डर पर रोक दिया गया। और कील है, और आप देख ही रहे हैं कितना हाल बुरा कर रखा है। भारत सरकार को नहीं चाहिए हमें एमएसपी दे दें, कानूनों को रद्द कर दें, किसानों को एक बड़ा वो मिलता, लेकिन वो नहीं देगी सरकार। उन्हें सामना कर दिया है। उसके लिए अब हमने अपने प्रधानों को, अपने गांव वार्ड मेंबरों को, सबको हमने आदेश कर दिया है कि आप जो है इस सरकार को पहले उखाड़ो, उसके बाद ही हमारी ये मांगें पूरी हो पाएंगी। धनपाल जी, आप सरकार को उखाड़ने वाली बात करें, आज जो भी समाज सेवी इस तरीके की बातें करता है, उसको सरकार जो ईडी और उसको बंद करने का काम कर रही है। नहीं, वो तो बंद करेगी। जब देश आंदोलन, हमारे जो अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, ये भी यही कर रहे हैं। तो हमारा किसान आंदोलन, ये जो किसान प्रधान और जो समाज सेवी हैं, सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये जेल खोले तो कोई एक दिन में ही पूरी जेल ऐसी भर जाएगी, इनके हाथ में जगह ही नहीं मिलेगी इन पर। तो ध्यानपाल जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर है और सारे बॉर्डर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिए हैं, अगर ये जहाँ हमारे भारत की सीमा है, अगर वहाँ इस तरह के बॉर्डर बनाए जाते हैं, इस तरीके की तारकसी की जाती है और लंबी लंबी कीलें लगाते, तो पुलवामा जैसा अटैक नहीं होता, चाइना जैसा हमारे देश पर हावी नहीं होता। तो इस पर बड़ी बड़ी विडम्बना वाली बात है। देखो, आज देश बड़ा उसमें चल रहा है। पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आई, अब किसानों के लिए 3 कानून आ गए, जबकि किसानों की जरूरत ही नहीं थी। लॉकडाउन में ये करने की जरूरत नहीं थी। हमारा पूरा देश रेल बंद थी, बस बंद थी। आज अगर रेल कल से खुल जाए तो वो बॉर्डरों पर तो हाल और बुरा हो जाएगा। पूरे देश का किसान अब वो गाँवों में लगा हुआ है। हर गांव में पंचायतें हो रही हैं, हर गांव में जो है तैयारी हो रही है कि इसे कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए और ये कानून कैसे वापस लिया जाए। ध्यानपाल जी, आप कह रहे हैं काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ध्यानपाल जी, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसान तो है नहीं है। मैं नहीं कह रहा सर, ये सरकार कह रही है। यहाँ जो ये रसगुल्ले खाने आ रहे हैं, गाजर का हलवा खाने आ रहे हैं, और यहाँ पर जो तरह तरह के पकवान जो बनाए जा रहे हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं, और सरकार कह रही है किसान नहीं है। नहीं, इन्हें ये किसान नहीं दिखते हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये आके बैठ जाए ना 2 दिन, भाई 15 दिन ये बैठ के दिखा दें इस बॉर्डर पर। जितने भी ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, 15 दिन बैठ के दिखा दें। एसी छोड़ के निकले आए वहाँ से, और ऐसी ठंड में इतनी बार इसमें लगे रहे ना, किसान ही थे। धनपाल जी, इनको तो बिठाया गया है ना, तो इनको फंडिंग हो रही है, पैसा आएगा तो वो तो बैठेंगे। कौन फंडिंग कर रहा है, आप ही बताइए। सर, अब सरकार के कहने से तो नहीं माना जाएगा। जो किसान है, टिकैत किसान का बेटा नहीं है। महेंद्र, ये जो अपना राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत जी के बेटे हैं। और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आपको पता होगा, सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में। और जब महेंद्र सिंह टिकैत, जब राजीव गांधी आए थे, वोट क्लब पे थे, उस समय पे इनसे कहा कि भाई तुम अपने पिताजी को मनाओ, तो इन्होंने नौकरी छोड़ के चले गए थे। किसानों के बारे में नहीं बोले थे। किसानों को साफ कह दिया, किसानों को जो राजीव गांधी ने निर्णय लिया उसके बाद गए किसान यहाँ से, लेकिन ये अपनी नौकरी छोड़ गए थे। तो ये किसान नहीं दिख रहे। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है कि हम इस बिलों पे किसी तरीके से वापस नहीं लेंगे। ये हम बताएंगे बंगाल के चुनाव के बाद। बंगाल के चुनाव के बाद पता लग जाएगा। पंजाब में पता लग ही चुका है। नगर निगम जो शहरों में वोट होता है, इनका बीजेपी का गढ़ होता है, वो खत्म हो गया वहाँ। तो क्या लगता है सर, ये तो क्या चुनाव के बाद में तो अमित शाह जी जो कहते हैं हमें 50 साल तक कोई डिगाने वाला नहीं है, 50 साल तक हम ऐसे राज करेंगे। ईवीएम पे कितने दिन चलाओगे? अब जनता मानने लगेगी। जब गांव में जाएंगे वोट मांगने के लिए, जनता मारेगी वहाँ पे। नहीं सर, वो तो बिल्कुल समझाने के लिए इन्होंने गठन कर दी समितियाँ, गांव में जाएंगे और बिल्कुल समझाएंगे भाई ये बिल बहुत अच्छा है, इससे आपकी आय दुगनी हो जाएगी, डिजिटल इंडिया की बात होगी। पंजाब में समझा तो दिया सबको। पंजाब में जो समझा दिया वही बंगाल में समझाया जा रहा है। राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँच रहे हैं।
और हम सब वहाँ पे लगे हुए हैं, सब ठीक हो जाएगा। दादा डीपी राय हमारे वहाँ पे अध्यक्ष हैं पंचायत परिषद के, उन्होंने उनसे मेरी परसों ही मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर ठीक लगा हुआ है, सब कुछ नहीं है वहाँ पर, सब बढ़िया हो जाएगा। तो सब क्या लगता है कि मतलब आप सरकार ममता बनर्जी की बनेगी, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर ईवीएम में अगर कोई घोटाला होता है और ईवीएम की बार बार बात कर रहे हैं, अगर ईवीएम रहेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार को अब हिलाने वाले नहीं। वहाँ पे जो जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अब वो ईवीएम को भी अपने आप ही चेक करेगी। ऐसा नहीं है कि ये ईवीएम नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे जनता चेक करेगी, राजी से हट जाएगी। देखिए ये लातों के भूत है, ठीक है, ये बातों से तो मानने वाले हैं नहीं। तो इनको तो सिर्फ अब जब चुनाव आएगा ना तभी 2024 में जवाब मिलेगा। और फिलहाल में आप ममता बनर्जी का जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें आप रिजल्ट देख लीजिएगा। और अगर मैं बोलती हूँ बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए, चाहे तो यूपी में, झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान की बात करती हूँ, अगर बीजेपी का एक विधायक भी जीत जाए तो मेरे से आके बात करें। नहीं तो अभी जो चुनाव हुए तो उनमें तो जीत के आए थे लोग। तो मैं बैलेट पेपर की बात, पेपर से चुनाव कराइए। अगर बैलेट पेपर, ये इनकी इच्छाधारी मशीन है, बीजेपी की इच्छाधारी मशीन है। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, पता चल जाएगा कि ये इच्छाधारी मशीन किसकी है, क्या है। और लेकिन मैडम बैलेट पेपर के अंदर तो बूथ लूट लिए जाते हैं और वहाँ पे काफी सारी लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ तो एक मशीन होती है, मशीनों में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने नहीं देखा इसमें झगड़े नहीं होते? किसने बोल दिया? अभी भी आप गांव स्तर पे जाइए, पंचायत स्तर पे जाइए, झगड़े आपको अभी भी मिलेंगे। किसने बोल दिया झगड़े नहीं? और ये तो सबसे बड़ा झगड़ा है जो कि हमारी सरकार और एक आम नागरिक के बीच है, क्योंकि ये एक बांगपंथी की सरकार है और ये अपनी मनमानी चला रही है। तो इससे बड़ा तो झगड़ा है ही नहीं। जो आज हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हर एक बॉर्डर पर, वो अपनी जद्दोजहद करके अपनी जिंदगी और दिन की आय चलाते थे, आज उनको रोड पे ला दिया है। इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार है ना। और ये सरकार कहाँ से आई? ये ईवीएम के जरिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता ना तो शायद मुझे नहीं लगता है 50 साल की बात कर रहे हैं। 50 साल का अमित शाह जी मुझे ये दे दें कि 50 साल जिंदा रहेंगे, मुझे ये लिखित में दे दें कि मैं 50 साल जिंदा रहूंगी, तो मैं इनकी बात मानती हूँ कि हाँ ये 50 साल राज करेंगे। मुझे भी नहीं पता, मेरा भी अभी एक्सीडेंट हो सकता है। 50 साल की गारंटी तो कोई लिखित में नहीं दे सकता। ये तो बड़बोले लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़बोले लोग हैं। और अभी आपने मेरे गार्जियन से क्वेश्चन किया कि ये पिज्जा खा रहे, हलवा खाने आते हैं। भाई ये पिज्जा कौन बनाता है? ये गेहूं से बनता है पिज्जा, ठीक है। सब्जी हमारा किसान उगाता है और दूध हमारा किसान गाय पालता है, जबकि हमारे घर में दूध देती है गाय, उससे हलवा बनता है। तो क्या अडानी खाएंगे हलवा? अमानी खाएंगे पिज्जा किसान खाएगा। अभी तो देखते जाओ, अगर ये सरकार नहीं मानती है, अनाज उतना ही उगाया जाएगा जो कि किसान का घर खा सके और पेट पाल सके। बाकी किसान अनाज नहीं उगाएगा, तब इनको पता चलेगा कि अपनी कंपनियों में गेहूं और चावल और ये हलवा बना के खाएंगे फिर। लेकिन मैडम ये आप देख रहे हैं ना, जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें तो यही पता नहीं रहता है कि चीनी क्या भाव है, आटा किस भाव है। ये भी तो मार तो गरीब लोगों पे ही लगेगी ना। अगर किसान इस तरीके से करेंगे तो गरीब लोग ही तो किसान लोग हैं, तो गरीबों का ही तो पेट भरते हैं वो लोग। बिल्कुल भरते हैं, मगर ये भी तो देखना जरूरी है कि गरीब लोग तो सारे एक मजदूर और किसान हैं, ठीक है। उद्योगपति तो सिर्फ ये चंद लोग हैं जी, ठीक है। तो मजदूर तो बेचारे किसान के खेत में जाके ही तो मजदूरी करते हैं, वो वहाँ से अपना जो भी होता है वो अपना दिनचर्या चलाते हैं। ये सब कुछ खत्म करने पे कगार पर है ये सरकार। लेकिन मैडम अब तो एक नई और एक भूमिका आ गई है कि आपको ना तो यूपीएससी जाना है ना एसएससी जाना है। तो जो लोग जो सरकार की चापलूसी करेंगे या मतलब जो कॉर्पोरेट घराने उनकी चापलूसी करेंगे तो वो वैसे ही सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे। अरे वो उसको ना आप चोर दरवाजा बोलिए, चोर दरवाजा बोलिए उसको। इनडायरेक्टली आप घुमा फिरा के देखिए, हमारी जनता है देश की बहुत सीधी, ठीक है, भोली वाली जनता है। उसको ये आप जो समझाएंगे ना, इंग्लिश वर्ड कम समझ आते हैं, चोर दरवाजा समझ आता है, लेटरल एंट्री समझ में लेटरल एंट्री नहीं समझ आएगी। अगर किसी को भी अभी मेरे गांव में चले जाइए या किसी भाई को भी पूछेंगे, वो लेटरल एंट्री नहीं बता पाएगा। उसको चोर दरवाजा समझ आएगा कि हाँ चोर दरवाजे में क्या होता है। भाई ये चुपके आके और कानून बना के, जो मैंने जब जाके मुझे पता चला कि ये लेटरल एंट्री बनाई गई है, सरकार ने कानून लागू कर दिए हैं, तो मैं अपने बच्चों को समझा रही थी रात को, मैंने बेटा ऐसे ऐसे होने वाला है, तो मेरे बच्चे बड़े मायूस हो रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.